कर्नाटक में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और ये तय माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे। कांग्रेस विधायक दल का नेता होने का मतलब कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार होंगे। इससे पहले सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से करीब 2 घंटे मुलाकात की। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी बातें रखी, जो उनका कार्यकाल था पिछले 3 साल का, उस पर उन्होंने क्या क्या काम किए और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जो भी उनके करीबी मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता न दिखाया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इससे पहले भी जो स्मूथ ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है कि जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण किया गया है और बहुत ही स्मूथली, किसी भी प्रकार का अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई ना विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई नाराज़गी देखने को मिली। इससे पहले आपको याद होगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात बने थे। राजस्थान में भी कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी और माना जा रहा था कि उस बैठक के बाद नया विधायक का नेता चुनना था, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और साथ ही जो टी.एस. सिंहदेव की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा था कि चुनाव से पहले दोनों के बीच में 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हुई थी। वहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पाया, नतीजे सामने हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 2 बड़े लीडर थे, दोनों के बीच में टकरार पूरे 5 साल चलती रही, दिखती भी रही। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में दोनों कद्दावर नेता हैं। सिद्धारमैया की बात करें, कुर्बा जाति से आते हैं, कुर्बा ओबीसी बड़े नेता माने जाते हैं। अहिंदा के नेता सिद्धारमैया रहे हैं। इससे पहले 5 साल मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 3 साल का टर्म अभी उन्होंने किया, तो करीब 8 साल सीएम रहे। वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा, कद्दावर चेहरा वहाँ का। वहीं दूसरे डीके शिवकुमार भी कांग्रेस का ताकतवर चेहरा माने जाते रहे हैं। डीके शिवकुमार के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रबल शूटर रहे हैं। जहाँ पे कांग्रेस की मुश्किल में आती है तो उस मुश्किल से निकालने का काम डीके शिवकुमार ने किया था। हालांकि डीके शिवकुमार भी लगातार ये दावा करते रहे थे कि 2.5 साल की बात की गई थी, उन्हें वादा किया गया था कि 2.5 साल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद खींचतान जारी रही। दोनों के बीच में दबी जुबान से बयानबाजी भी होती रही। बार बार डीके शिवकुमार भी कहते पाए गए, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा किया जाए। वहीं सिद्धारमैया का एक स्टैंड पहले से था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें राहुल गांधी बोलेंगे तो एक ही पल में वो कुर्सी छोड़ देंगे, और हुआ भी यही। मंगलवार को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्हें ऑफर दिया गया कि आप राज्यसभा की सीट ले लो और दिल्ली आ जाओ, और मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया से कहा गया था कि आप इसे डीके शिवकुमार को दे दो। उन्होंने दिल्ली आने का प्रस्ताव तो जरूर ठुकरा दिया, लेकिन जो आलाकमान से कहा गया था कि आप कुर्सी छोड़ें और नई पीढ़ी को आगे आने दें, तो वही उन्होंने किया। बेंगलोर जाते हैं, वहाँ मंत्रियों के साथ बैठक की, एक भावुक भाषण भी उन्होंने दिया और उसके बाद ये कहा कि आलाकमान ने चूंकि उनसे कहा था, इसलिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बदली हुई दिख रही है। पहले कांग्रेस के फैसलों के बाद देखा जाता रहा है कि कई विरोध प्रदर्शन होते रहे, नाराजगी जताते रहे हैं लोग। कई लोग पार्टी छोड़कर बाहर भी जाते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि एक बड़ा फैसला था, इस बड़े फैसले के लिए पहले से रणनीति तय हुई थी और सूत्र बता रहे थे कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि केरल का चुनाव खत्म हो। केरल के चुनाव के बाद जब सरकार बननी थी, मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही इस पे काम किया गया। दोनों को दिल्ली बुलाया गया, दोनों को बुला के बातचीत की गई और एक बेहतर, कह सकते हैं कि बेहतर तालमेल के साथ और सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई थी। तो कांग्रेस जिस तरह से पहले अगर आप देखें तो पहले इस तरह की वाकयाएँ होते रहे, पहले भी लोग दावा करते रहे कि उन्हें भी वो भी सीएम के दावेदार थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो पहले इस तरह का या तो कहीं बोल्ड डिसीजन नहीं हुए, या फिर जो लीडरशिप की बात करें तो लीडर्स के बीच में आपसी तालमेल की कमी रही। इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे, दोनों की तरफ से कोई बहुत बड़ी बयानबाजी नहीं हुई। हालांकि 2.5 साल बीत जाने के बाद, 2.5 साल से पहले डीके शिवकुमार लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे थे और बार बार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें जो वादा किया गया था वो पूरा किया जाए। अभी के हालात में कांग्रेस बदलती हुई जरूर दिख रही है, बड़े फैसले ले रही है, पार्टी के हित में या यूँ कहे कि फ्यूचर को देखते फैसले किए जा रहे हैं। कांग्रेस को पता था
कि सिद्धारामैया 70+ हो चुके हैं और डीके शिवकुमार के बाद आगे की राजनीति है। और यही वजह है कि उन्होंने समय देखते हुए, चूँकि 2 साल का समय और है कर्नाटका के विधानसभा चुनाव होने में, 2028 के मई के महीने में विधानसभा चुनाव होना है, इसीलिए उन्होंने डीके शिवकुमार को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि ये भी जरूर अब लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी अगर इस तरह के फैसले लिए होते, चाहे वो राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ की स्थिति कुछ और होती। तो ये लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस अब कड़े और बड़े फैसले ले रही है और जो फ्यूचर की लीडरशिप है, जो आने वाले दिनों के जो लीडर हैं, जिनके सामने भविष्य है, उनको बड़ी जिम्मेवारी या महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा रही है। कैबिनेट की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि डीके शिवकुमार के कैबिनेट में 3 से 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सभी जातीय समीकरण को साधने के लिए लिंगायत, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनके जो बड़े लीडर्स हैं उनको डिप्टी सीएम, एक लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ज़्यादातर जो लोग हैं डीके शिवकुमार की अगर बात करें तो जो उनके करीबी लोग हैं उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। और जो परफॉर्मेंस की बात कर रही है, सूत्र बता रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है 3 साल में कौन से मंत्रियों का कैसा परफॉर्मेंस है, वो एक क्राइटेरिया होगा किसी भी मंत्री को रिपीट करने का या उनको हटाने का। तो ये प्रक्रिया के तहत या यूँ कहें कि जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा, कोशिश वो भी की जा रही है। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी देखा जाएगा। और जो सबसे अहम बात है कि डीके शिवकुमार के किसी खास या करीबी लोगों को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। अहम बात आती है राज्यसभा को लेके। राज्यसभा में 3 सीटें आ रही हैं। एक सीट कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तय मानी जा रही है। 2 और सीटें हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि किसी लिंगायत को या एक ओबीसी को दिल्ली में राज्यसभा और एक महिला को दिल्ली भेजा जाए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा ओबीसी का माने जाते हैं सिद्धारामैया, और उनको कुर्सी से हटाने के बाद कांग्रेस की कोशिश है कि किसी ओबीसी चेहरे को या तो कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, नहीं तो उनको राज्यसभा भेजा जाए। तो कमोबेश से कह सकते हैं कि पिछले दिनों के जो हालात हुए हैं या जो फैसले लिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, केरल का फैसले की अगर बात करें तो भी एक बड़ा फैसला था, क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी करीबी माने जाने वाले मुख्यमंत्री की रेस में केसी वेणुगोपाल थे, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो फैसले ले रही है वो फ्यूचर को देखते हुए ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18, दिल्ली।